केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सेहत के बारे में फर्जी ट्वीट करने के मामले में अहमदाबाद में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर जानकारी दी है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के इस वक्त में देर रात तक काम करने के कारण इन सब पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया। अमित शाह ने कहा कि पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और मेरे शुभचिंतकों ने 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। तो अमित शाह की सेहत को लेकर जो अफवाहें चल रही थी ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, उसको लेकर आज अमित शाह ने ट्विटर पर अपना ये बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इन तमाम बातों को अफवाह बताया और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और इसी मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है अहमदाबाद में, जिन्होंने खबर इसको फैलाया था। उससे जुड़े हुए मामले में नीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, काफी दिनों से ये खबर जो है वो वायरल हो रही थी, एक तरीके से अफवाह थी, अमित शाह ने आज साफ कर दिया। बिल्कुल, अमित शाह जो हैं वैसे तो कल भी उन्होंने एक बहुत बड़ी मीटिंग ली थी पूरे डीजीपीज के, पैरामिलिट्री के डीजीपीज की नॉर्थ ब्लॉक में, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के मामले में जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने बहुत अच्छे जो सुझाव जो हैं वो भी दिए, जिनमें से एक ये था कि जो जवानों की जो इम्यूनिटी लेवल है उसे बूस्ट किया जाना चाहिए। लगातार वो मीटिंग्स करते रहे, लेकिन सोशल मीडिया पर और कई जो विपक्षी पार्टीज हैं वो भी ये सवाल उठा रहे थे कि पूरे इस कोविड मामले में बाकी के जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अमित शाह क्यों नहीं दिखाई पड़ते। तो इसको पहले तो अमित शाह ने खुद अपना ट्वीट करके ये बोला है, पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया क्योंकि मुझे लगा इन्हें अपनी कहानी खुद कहने दो, लेकिन जब मुझे मेरी पार्टी के लोग और मेरे खुद के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो पूछने लगे, तो ये अब मैं ट्वीट करके ये साफ करना चाहता हूं कि मैं बहुत जो मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही सलामत है। इनफैक्ट उन्होंने जिन लोगों ने इस तरह के ट्वीट्स किए थे उन पर एक जो है एक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि अगर किसी के स्वास्थ्य के बारे में गलत बोला जाए तो उस व्यक्ति का जो जीवन है या उसकी जो उम्र है वो बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। मेरे मन में इन लोगों के खिलाफ कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मैं सभी अपने समर्थकों और अपने शुभचिंतकों को यह बताना चाहता हूं कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक है। ये उन्होंने खुद ट्वीट करके ताबिश कहा। इंटरेस्टिंग बात यह भी है ताबिश कि ठीक जब उन्होंने ये ट्वीट किया उसके कुछ देर पहले ही गुजरात के अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पे 4 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। 2 भावनगर में से हैं और 2 अहमदाबाद में से हैं। इन लोगों ने भी एक फेक ट्वीट किया था, अमित शाह की आईडी से एक ट्वीट किया था। जो अब क्राइम ब्रांच है वहां की गुजरात पुलिस की, उन्होंने एक केस भी दर्ज किया है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का जो एक आईडी है वो रॉन्गली यूज किया गया था। और उस ट्वीट के जरिए उन लोगों ने ये कहना चाहा था कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से फिरोज खान और सरफराज अब्दुल माजिद जो हैं वो अहमदाबाद के हैं और सज्जाद अली और सिराज हुसैन जो हैं वो भावनगर के हैं। इन चारों लोगों से जो है वो पूछताछ हो रही है। एडीजीपी क्राइम जो है मिस्टर अजय तोमर, उन्होंने एनडीटीवी को इस बारे में जानकारी दी है। इंटेरोगेशन के बाद अगर जो बात है पता चलता है कि उन्होंने जानबूझ के इस तरह की अफवाह फैलाई है तो उन्हें इस एफआईआर के तहत गिरफ्तार भी किया जाएगा। ताबिश, नीता, ऐसी खबरों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि आप हर खबर पर विश्वास मत कीजिए, जांच लीजिए उसको। सोशल मीडिया पर खासतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बहुत तेजी से लोग मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन इस पूरे खबर की शुरुआत कहां से हुई? ये जो लोग पकड़े गए हैं, क्या इन्हीं की तरफ से इस अफवाह की शुरुआत हुई थी?
जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके मुताबिक ये KS न्यूज ग्रुप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें ये जो बात है, ये जो मैसेजेस हैं, ये चलने शुरू हुए थे। जो अभी की जांच है, मिस्टर तोमर का ये कहना है, लेकिन अभी जांच, क्योंकि अभी FIR दर्ज हुई है, इन्हें जो है वो डिटेन किया गया है। आगे जो है वो और बातें खुलकर सामने आएंगी, लेकिन ये बात सच है कि उनकी तबीयत को लेकर और उनकी जो है और बातें लेकर कि वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कोविड-19 की फाइट में, जैसे नितिन गडकरी जी दिख रहे हैं और बाकी के मंत्री दिख रहे हैं, अमित शाह सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी ताबिश, अमित शाह जो हैं वो लगातार मीटिंग्स लेते रहे हैं, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल अदा कर रही है इस पैंडेमिक के दौरान, क्योंकि ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जिसमें MHA जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है। होम मिनिस्टर जो है वो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यूनियन होम सेक्रेटरी उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी उन्हें असिस्ट कर रहे हैं। तो होम मिनिस्टर हमेशा बैकग्राउंड में काम करते ही रहे हैं। उन्होंने आज सुबह जो एक है उनकी तरफ से खबर आई थी, होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी है ममता बनर्जी को। लगातार हमने देखा है चिट्ठी पत्री अलग अलग शहरों के साथ हो ही रही है, तो वो हमेशा काम करते रहे हैं। बेशक से वो ज्यादा नॉर्थ ब्लॉक नहीं आते थे, घर से ज्यादा काम करते थे, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, अमित शाह का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो इस तरह का है नहीं कि वो ज्यादा पब्लिक के बीच में जाकर जैसे बाकी जो नेता हैं वो मिलेंगे। वो मिलते जरूर हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टिव ग्रुप से कभी कभी मिलते हैं, ऐसे आम लोगों से इस तरह नहीं मिलते। मोर ओवर वो एक हाई सिक्योरिटी पर्सन भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने खुद ट्वीट करके कहना कि मेरी तबीयत ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तबिश, शुक्रिया अनीता, सब जानकारी के लिए।